पुलिस को बुलाओ, जाओ बुलाओ करो। खामोश। यार क्या खामोश। भाई बोलता था मैं इसको दिहाड़ी दूंगा, आज 15 दिन हो ऐसी चीज है जिसको हाईलाइट किया जाना बहुत जरूरी है। गए। बादशाह मेरे साथ झूठ नहीं बोलना, मैंने क्यों लेके आए? तो वो बोलते भाई ने पैसे नहीं दिया, मैंने फिर अम्मी को बोला अम्मी भाई को कॉल करो कॉल। अब्बू को मैं पकड़वाऊं पुलिस में? ये बादशाह हैं और इनका ख्वाब है कि रोड वही नहीं, और मैंने एक प्लेयर किया था ना, कोई कोई होता है कि अपने बच्चों को बोलते कि 3 महीने बाद ये ताला टूट जाएगा। तो घर बैठते रहते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को काम पे भेजते हैं। ना कुछ अम्मी कर को ही समझ होनी चाहिए ना कि पढ़ के क्या होता है, बड़ा मजदूरी करो। सुबह से कैसे मेरे पास आओ, मैं लगवाता हूँ कहीं। रोड पे आप ये देखें, ये गजरे लेके आया है, को समझाओ। अभी जाते हुए अब्बू से मिलते हैं, ठीक? रोड पे लेके क्यों आए हो पहले? सुबह फजर के टाइम निकले, मगरिब के बाद आए। एक मिनट सर, एक मिनट। सीबीएन बीबी के लिए काम करूं या आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट करूं? अबू एक्टर है। तब मैं, अल्लाह देता है, मैं नहीं देता, मैं दे। अच्छा, अबू आपको पैसे मिल जाएंगे। मिल जाए, कब मिल जाए? जब अल्लाह देख रहा है। बादशाह झूठ नहीं बोलना। मैंने रमजान से पहले पढ़ना चाहता हूँ। आप इंशाल्लाह पढ़ोगे बादशाह। मगर वो ही रोड पर क्यों? तो मुझे उसके फादर पे थोड़ा डाउट था पहले भी। अस्सलाम वालेकुम जी, सीबीएन बीबी चैनल से मैं हूँ हादी खान, मेरे साथ हैं सारा शेख। आज हम आए हैं गुलबर्ग ग्रीन। हमारी एक स्टूडेंट है नादिया और उनके भाई हैं मूसा। तो वो अभी थोड़ी देर पहले घर से पढ़ के निकले हैं और अपने मेहनत और मजदूरी के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो गुलबर्ग आते हैं। तो आज सारा कैसी हैं आप? आपने सीबीएन बीबी को ज्वाइन किया है, तो आपको कैसा लग रहा है इनकी बच्चों की एम्पावरमेंट के ऊपर, जो आपने एक नोबल कॉज के ऊपर हमें ज्वाइन किया है? आपकी क्या खिदमात होंगी इस प्रोजेक्ट को लेके? आप कैसे इतनी एफर्ट के साथ इसको, इन बच्चों को रोड से उठाएंगी, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दिल से सुकून मिल रहा है इस चीज़ से कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ जी। और अल्लाह की राह में एक चीज़ कर रही हूँ। और आप भी माशाल्लाह इन बच्चों के साथ जिस तरह से इनकी मदद कर रहे हैं, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको हाईलाइट किया जाना बहुत ज़रूरी है जी। और इंशाल्लाह इस मकसद को हम आगे तक लेके जाएंगे। इसको हाईलाइट जितना हो सकेगा हम करेंगे और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। तो सारा, आज आपको टास्क देते हैं कि आपने उन बच्चों तक पहुंचना है और वो जो रियल वो मेहनत कर रहे होते हैं वो आपने रिकॉर्ड करना है। और उनमें से एक जिस बच्चे का ये कंसेप्ट था जी, बादशाह, वो भी आज क्यों नहीं आ पाया। वो इसी प्रोग्राम में हम आपको रियल वीडियो फुटेज के साथ उसको दिखाएंगे कि वो किधर है, घर पे है। अभी हम इधर से निकलेंगे उसके घर की तरफ। सारा शेख भी हमारे साथ है और इस पे हम देखते हैं। और सबसे पहले सारा, नादिया और मूसा को आपने देखना है कि वो किधर है, ठीक? अस्सलामुअलैकुम नादिया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, आप रोड पे क्या कर रही हैं? कब से आप यहाँ बैठी हुई हैं और क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पे? हम यहाँ से पढ़ के तो हम यहाँ से लिफ्ट मांग के अंदर जा रहे थे। क्या करती हैं आप? ये मैं बुक से सेल करती हूँ। अच्छा, तो किस जगह बैठती हैं आप? डिवार्सन के आगे। आप रोड पे क्या कर रही थी? इतने बीच रश में गाड़ियाँ जा रही हैं इतनी स्पीड में, आप क्या कर रही थी वहाँ? हम लिफ्ट मांग के अंदर जा रहे थे। ये आपके साथ आपका भाई है, ये क्या करता है? ये भी ड्राइंग बुक से सेल करता है। मूसा, आप क्या करते हो? मैं बुक सेल करता हूँ। पढ़ते नहीं हो आप? पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? किधर पढ़ते हो? हम घर, उधर घर में। तो बुक सेल करने का टाइम कब मिलता है, वो कब करते हो आप? हम 5-6 बजे आ जाते हो, काम कर लेते फिर। और किस टाइम तक बैठते हो? 12 बजे तक। जी सारा, आपने अभी बात की है, तो आपको क्या लगता है ये जो रोड्स के ऊपर बच्चे हैं, हम लोग तो यही समझते हैं कि बैगर माफिया हैं। तो आपको इनसे मिल के और इनसे बात करके क्या लगता है कि इनोसेंट बच्चे नहीं है, ये बैगर माफिया लगते हैं आपको? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी बैगर माफिया नहीं है। ऑब्वियसली शरीफ बच्चे, इनकी उम्र है पढ़ने लिखने की, और ये बीच रोड में जहाँ पे इतनी तेज रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही थी और इतनी खतरे वाली रोड थी, वहाँ बैठ कर ये बुक सेल कर रहे हैं।
और जैसे कि एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है CBNBB, वहाँ ये पढ़ने जाते हैं जी, और पढ़ने के बाद फिर ये आधे टाइम में अपनी बुक सेल करते बुक हैं। सेल करते और हैं, इस तरह ये कुछ ना मैनेज कुछ सेल करते कर हैं। रहे होते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जी। CBNBB का प्लेटफॉर्म ही हमने बनाया ही इसलिए है कि हम इन बच्चों को अपलिफ्ट करें ताकि ये अपनी एजुकेशन की तरफ आए, ना कि ये सिर्फ कमाने की उसमें लगें। ठीक है, इन पे इनकी फैमिली का बर्डन है, हम उसी सेटअप की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको स्मॉल सेटअप बना के देंगे ताकि ये बाज़ाब्ता तरीके से इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। अब रोड पे अगर हम देखें तो हमारे अपने बच्चे हों तो हम कभी भी अब उनको रोड पे नहीं छोड़ेंगे। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टास्क है हमारा बादशाह, जो मेन कैरेक्टर है सारा इस CBNBB का, वो क्यों नहीं आ पाया आज, तो उसकी तरफ चलते हैं। बड़े हैंडसम होके इधर गुलबर्ग इधर आ गए हो सर जी। मुझे अब्बू लेके आया है। मैंने बादशाह अब आपको ये रिकॉर्ड मैं इसलिए करता हूँ, उल्लू के पट्टे 1 साल से मैं इस CBNBB पे काम कर रहा हूँ आपके लिए। आपको क्या बोला था मैंने अम्मी को भी बोले, अम्मी भाई को कार करो। अम्मी ने मैंने अम्मी अब्बू को- क्यों लेके आए हैं इधर? हाँ? अब्बू क्यों लेके आए? तो अब्बू बोलते हैं भाई ने पैसे नहीं दिया। मैंने हमने प्लान किया था ये कि अब्बू को कुछ टाइम पैसे नहीं दे के देखेंगे अब्बू क्या करते हैं, लालची है या नहीं। ये तो मैंने भी अम्मी को बोला, अम्मी भाई को कॉल करो। तो तभी अम्मी कॉल की ना, तो फिर फोन वाली आंटी बोलती है, वो बोलती था क्या बोलती फोन वाली आंटी? राब्ता वसूल नहीं हो रहा करना है मेरे साथ आपने। नहीं, फिर तो अब्बू ले आया है। अब्बू को मैं पकड़वाऊं पुलिस में? पकड़वाऊं? आपकी वजह से मैं 1 साल से देख रहा हूँ बादशाह, देख रहा हूँ ना। फिर आप क्यों नहीं अब्बू को ठीक करते? मैंने अब्बू को भी बोला, अब्बू तो डबल करो, आदमी पैसे दे देगा। पैसे नहीं आपने नहीं बताया हादी भाई शॉप बना के देने लगे हैं? तभी तो अब आपके अब्बू पागल है? तो इतने से पैसों के लिए आपको इधर ले आए हैं। जब मैं उनको शॉप बना के दे रहा हूँ तो उनको क्या इशू है? फिर वेट नहीं कर सकते कुछ? मैं करता हूँ आपके अब्बू का इलाज, अभी मुझे कुछ खाने दो ताकि मैं बोल सकूं उनके सामने आके। उनका करता हूँ मैं इलाज। ये जी अहमद, ये है बादशाह सलामत, ये इनके अब्बू भेजते हैं इनको जबरदस्ती। आज भी तो लेके आए। आज अब्बू को पकड़ना है, इधर खाना खाते हैं ना पहले। ये देखो, आज मैंने कहा था कपड़े चेंज करके आना है उधर। किधर आना है? घर पढ़ने आना है। अब्बू क्या कहते हैं? क्योंकि मेरे साथ ही चलो। साथ ही चलो। ये बादशाह हैं और इनका ख्वाब है कि रोड से सब बच्चों को उठाएं, लेकिन इनसे जानते हैं कि ये खुद अभी तक रोड पर क्यों हैं। जी बादशाह बताएं। मैं सुबह उठता हूँ ना, या तो फिर मैंने मुँह तो या मैंने लोटी खाई है, तो मैं नादिया के घर जाऊँ तो मैं फिर वापिस आया हूँ ना, मैंने फिर वो अब्बू को बोला, अब्बू थोड़ी बताओ मैं दारू। तो फिर अब्बू बोलता कहाँ दारू? मैंने बोला कि आदि पे के कल दारू हूँ, पलने दारू। तो फिर मैं वापिस आ दूंगा। तो फिर अब्बू बोलते नहीं दाना, इधर मेरे साथ अभी काम पे आओ। मैंने बोला अब्बू मैंने पलना है। तो फिर पहले आदि पे को बोल देते कब वो हो रहा था, तो तब। अच्छा, जब CBNBB पिछले 1 साल से आपको पे कर रहा है, जितना आप अर्न करते हो उससे ज्यादा एक दिन का आपको पे करता है और एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, फिर आप क्यों काम कर रहे हो? आप रोड पे क्या कर रहे हो? मेरा अब्बू मुझे ले आया है भाई नहीं, और मैंने एक प्लान किया था ना, एक 5 दिन 10 दिन भाई को पैसे, अब्बू को पैसे नहीं ना देंगे तो फिर अब्बू क्या बोलते हैं हमको ताकता है कि अब्बू खुद करेगा, लालित करेगा। तो हम क्या कौन से लोगों के ना, वो कोई ऐसे कि अपने बच्चों को बोलते कि तो पैसे लेके आओ, और तो कूल नहीं पढ़ाते मुझे तकता कि अब्बू ऐसे करेगा, इसलिए हमने पहले ही प्लान कर लिया था। आपके अब्बू किधर हैं? वो दबर और इतारे पे काम कर ले। ठीक है, उनसे मिलने चलते हैं। बादशाह वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक। आज मैं पता है आपको कितने लोग लेके आया हूँ साथ? क्यों लेके आया हूँ? आपके लिए लेके आया हूँ। उधर देख के बात करनी है अब आपको, सही है, रिकॉर्ड हो रहा है। आप क्यों बेटा आ जाओ? मुझे अब्बू लेके आ गया। अब्बू को मना किया था हमने, हम दोनों ने प्लानिंग की थी। क्या? 5 दिन इधर आगे हो जाओ थोड़ा सा। 7 दिन अब्बू को पैसे ना देंगे ना तो कैसे करेंगे?
क्या करेगा, वैसे ही हुआ है ना। तो अब्बू को जब मैं फूलों की शॉप बेटा बना के देने लगा हूँ, अब्बू को बताया था ना आपने कि थोड़ा सा वेट कर लें, उनको इवेंट से पहले हम उनको फूलों की शॉप बना के देंगे। मुझे अब्बू ने बताया था कि 3 महीने बाद ये ताला टूट जाएगा। तो फिर किधर जाएंगे? इसलिए तो मैंने अब्बू को ने आपको क्यों रोका बेटा, पढ़ने से क्यों रोका है ये बताओ? मैंने 3 दिन हो गए, मैंने अम्मी को बोला अम्मी अम्मी मुझे बोलती है क्या आप उतरते ही लेते हो, मैंने बोला नहीं लेता हूँ, उतर के आए और इधर गया है। तो फिर अम्मी बोलती है वो क्या पढ़ के क्या करोगे, मैंने बोला अम्मी कुछ ना कुछ। अम्मी को समझ होनी चाहिए ना कि पढ़ के क्या होता है, बड़ा इंसान बनता है। बड़ा इंसान बनने का किसका फायदा है? कि मेरा ही बेटा, आपकी फैमिली का फायदा है। तो आपकी अम्मी को क्यों नहीं समझ में आ रही है? देखो मैंने फिर अम्मी को बोला अम्मी पढ़ा ना तो फिर तिनकी का क्या फायदा? क्या फायदा? अब ये रोड पे आप ये देखेंगे, ये गजरे लेके आया है ये अभी तक, जबकि हमने इसको CBN BB के फाउंडर हैं ये, और ये खुद गजरे सेल कर रहे हैं। अब बादशाह अब्बू ले कैसे चलेगा बेटा? मैं तो अभी इवेंट की तैयारी कर रहा हूँ, इवेंट करवाना है हमने, इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। पीछे आया करूँ आपके। फिर अब्बू को समझाओ, अभी जाते हुए अब्बू से मिलते हैं, ठीक है, उनसे बोलते हैं भाई आपने गजरे क्यों दिए हैं इसको, खुद निकले, सुबह फजर के टाइम निकले, मगरिब के बाद आए। मैं देखता हूँ कैसे पूरी नहीं होती। आप पे डिपेंड क्यों करते हैं? ये बात है, आपके एजुकेशन पे काम हो रहा है। जब मैं डेली आप जितना इधर से लेके जाते हो, आपको पे कर रहा था, पिछले 1 साल से कर रहा हूँ बेटा। हमने बस वो किया है कि अब्बू क्या करता है, तो अब्बू ने कर दिया, अब्बू ने कर कल सिखाया, कर दिखाया ना। देखें जी, ये अब इनके अब्बू ने कर दिखाया ये, और इसको एजुकेशन पे इनकी हम लोग काम कर रहे थे, और आज ये नहीं आया। नादिया और मूसा ने बताया कि इसका अब्बू जबरदस्ती काम करवाने लेके आ गए। अब्बू की फेवर में बहुत बात करता है बादशाह, उनकी रिस्पेक्ट करता है, करनी चाहिए, लेकिन जिधर अब्बू भी गलत हो तो उधर हमें सबको आवाज़ उठानी चाहिए अब्बू के खिलाफ भी, कि अब्बू जो काम गलत बोले। ज़रूरी नहीं है बेटा कोई अब्बू अगर गलत काम करवा रहे हैं तो अब्बू हैं तो उनकी रिस्पेक्ट में आप कुछ ना बोलो, ठीक है? अगर वो गलत बोलेंगे तो आपने बोलना है कि अब्बू ये गलत है। मुझे पता ही था आती भाई आएगा। पता था? कैसे कैसे पता था? कैसे पता? एक मैंने बोला एक आदि भाई ने शाम के अजान तक मैं उधर लेना आया, तो आदि भाई अम्मी ने कॉल ही रिसीव नहीं किया। अम्मी को कॉल करेगा, अम्मी ने कॉल ना उठाई तो फिर आदि भाई मुझे ढूंढेगा ना। इसलिए तो आप क्यों तंग करते हो आदि भाई को? आदि भाई पे पहले इतना वर्कलोड है बेटा। CBN BB के लिए काम करूं या आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट करूं? इनका ऐसे नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा ना। आपके अब्बू को भी अभी समझाएंगे। अब्बू ऐसा करेगा, मैं कोई ना कोई झूठ बोल के फिर बात को बोल दूंगा। हाँ बोल देना कि मैंने पढ़ना है, ठीक है? हाँ पढ़ना है, ठीक है जी। अभी इनके अब्बू को मिलते हैं हम। अच्छा किधर है अब्बू? उधर है। उधर किधर? यार बादशाह इतना परेशान कितना है यार, इतना परेशान कितना है यार, 10 खुशी लगे पीछे हो यार। ठीक कह रहे हो यार, इतना परेशान कितना यार। रोड से लेके क्यों आए हो पहले ये दसो? यार रोड से ना लेके हम लोग से की करें यार। एक मिनट ठहर जाओ ना, यही तो पूछना आया सीधा। आप अपने बेटे को रोड पर क्यों लेकर आए जब ये पढ़ने जाता है? ना लेके तो क्या करूं मैं, इतने वसैल है मेरे सिर पे, यही मेरा बेटा कमाने वाला है। जब ये भाई बोलता था मैं इसको दिहाड़ी दूंगा, आज 15 दिन हो गए इसने दिहाड़ी नहीं दे रहा, और बिल और किराया और घर के वसैल ये मेरे। आप बादशाह आप सच बताओ, हम इसको ना लेके आए तो क्या करें मेरी बहन ने। अच्छा एक मिनट बादशाह आप बताओ, आप सच जो सच है, हमने क्या प्लान किया हुआ था? मैंने बोला था एक 3 साल दिन वेतन ना देंगे। मैंने क्या बोला था? मैं अब्बू को क्या बना के दे रहा हूँ? तो फूलों की कितने की शॉप बनेगी वो? 5-6 लाख रुपए लगाना था। जगह देख रहा हूँ मैं। आपके अब्बू क्यों पढ़ने नहीं आने देते उधर? क्यों लेके आए इधर? एक मिनट सर, एक मिनट। अब माइक करो इनके सामने जी, आप बात करें मेरे से। पिछले 1 साल से इसको मैं दे रहा हूँ, इसको पढ़ा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ इसको। आज 15 दिन हो गए हैं। पिछले 1 साल की बात करो। आज 15 दिन, 1 साल की बात करो। 1 साल से किधर हो गए? 1 साल अभी 3 महीने 2 महीने हो गए आप तुम इसके साथ रखे है इसको, और 3 महीने 2 साल किधर हो आप गए? बताओगे कुछ सच बताओ आप। 1 साल हुए भाई, एक सच झूठ नहीं बोलना। 1 साल हुए। 1 साल हुआ है। आपकी कमाई नहीं होती थी, मैं आपको पैसे देता था। 1 साल से बेटा मैं अल्लाह देता है, मैं नहीं देता, मैं देता आ रहा हूँ। किस लिए देता आ रहा हूँ आपको? काम के लिए। काम के लिए पढ़ना है आपने। आपका जो डेली का सेल होगा मैं दूंगा। और हमने क्या प्लान किया था कि 10
10 दिन के बाद हम इकट्ठे पैसे अब्बू को क्या करेंगे? दे आज देंगे। 15 दिन हो गए चुप करो जी, चुप करो। आज 15 खामोश। दिन- यार क्या खामोश। बात है यार। मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा इधर। बुलाओ अभी पुलिस को, बुलाओ जाओ, बुलाओ पुलिस को। क्या अबू। पुलिस करेगी? हाँ। बाबू बुलाओ पुलिस को। उसको बच्चे को लेके आते हो आप? ना लेके क्या करूं फिर मैं? क्या करूं? अच्छा, ना लेके अच्छा मैं बादशाह एक मिनट, ये पकड़ो इसको। गुलाम ना कर। हाँ बादशाह एक मिनट बताओ। मैं ना लेके उससे क्या बादशाह। करूं फिर मैं? आपने झूठ नहीं बोलना बादशाह, सच बताना है जो हकीकत है। बेटा आपको कुछ भी नहीं, आपके अब्बू हैं मेरे लिए, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता रहा हूँ, मैंने कभी अब इनसे ऐसी बात नहीं की। ऐसा ही है, क्यों ऐसे बात कर रहा हूँ इनके साथ? मैंने आपको क्या बोला था बेटा? उधर पढ़ो, 1000 रुपए लेके वापिस आ जाओ। मेरे पास पढ़ो, 1000 रुपया दिल्ली का आपका प्रॉफिट होता है, आप लेके वापस आ जाओ इधर, घर आ जाओ, ठीक है? तो आपके अब्बू आज क्यों लेके आए हैं? के ओ पैसे ना 15 दिन हो गए आपने पैसे नहीं दिया, ना लेके हम लोग की करा दे रहे? अच्छा, वो आपको पैसे मिल जाएंगे। मिल जाए कब मिल जाए? जब किराया देना, बिल देना है, इतने तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? कितने बजे आते हो? 2-3 बजे आ जाता हूँ 3 सुबह से क्यों नहीं निकलते? यार। मजदूरी करो, सुबह से कैसे निकलूं? मेरे पास आओ, मैं लगवाता हूँ कहीं। सुबह से कैसे निकलूं? आज भी बात सुबह करो। 7 बजे जाता हूं, बादशाह मेरे साथ माल झूठ नहीं लेके बोलना, मैंने CBNBB का प्रोजेक्ट आपकी वजह से स्टार्ट किया, आपको पता है, ठीक है? मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो अपने बच्चों को भेजते हैं, खुद घर बैठे रहते हैं। आपने मेरे साथ, अल्लाह देख रहा है, बादशाह झूठ नहीं बोलना। आपने क्या प्लान किया था? हमने कि अब्बू को सरप्राइज देंगे फूलों की शॉप बना के, दी दिया था? मैंने रमजान से पहले आपको फूलों की शॉप बना के देनी थी। नहीं रहने दो ठीक है। यार, मुझे नहीं चाहिए शॉप अच्छा, शूप। अच्छा क्या बात हुई थी बादशाह? एक 5-3 इतने कब 5-3 हम रमजान से पहले अब्बू को फूलों की तोप बना देंगे। बना के देंगे, यही बात हुई थी। अब्बू को पैसे ना दो, चेक करते हैं अब्बू क्या कहते हैं। अब्बू ले आए ना आपको काम पे। आप क्या करना चाहते हो बेटा? आप क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते हो? आप इंशाल्लाह पढ़ोगे बादशाह। अभी इनके साथ काम करो, मैं सुबह आऊंगा आपके घर, ठीक? जी नाजरीन, जैसा कि अभी आपने एक बाप का रियल फेस देखा, बादशाह जो कि पढ़ना चाहता है बट पेरेंट्स के प्रेशर के अंडर काम करने पर मजबूर हो गया है। CBNBB जो कि बादशाह का ही कॉन्सेप्ट था, मगर वो ही रोड पर क्यों? ये जानते हैं हादी खान से, जो कि पिछले साल से इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। जी हादी जी सारा, आप सुबह से साथ हैं और इस पे हम आज एक हमारी इस एपिसोड में हमने एक रियल फेस दिखाना था जो कि बादशाह के साथ ही डिस्कस हुआ। बादशाह का ही कहना था कि हमके कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद घर बैठते रहते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को काम पे भेजते हैं। तो मुझे उसके फादर पे थोड़ा डाउट था पहले भी, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से उनके साथ अटैच हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी सारी चीज़ें मेरी नज़र में है, मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से। और बादशाह के साथ ही मैंने ये प्लान किया कि हम कुछ टाइम, क्योंकि मैं इस बच्चे को, एक बादशाह को CBNBB के जो फाउंडर हैं, क्योंकि इस बच्चे का ही कंसेप्ट था ये सारा जो मैं पिछले 1 साल से लेके चला हूँ, तो उसके कहने पे हम दोनों की प्लानिंग थी कि हम आपके फादर को चेक करते हैं कि वो अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए पैसे नहीं देते, क्योंकि मैं उस बच्चे को रोड से उठा के उसकी घर वालों, उसकी फैमिली की परमिशन से, उसके पेरेंट्स की परमिशन से अपने घर लेके आया उसके पढ़ाने के लिए, और उसका जो डेली अर्निंग वो करता था रोड के ऊपर, उतना मैं उनके घर वालों को पे कर रहा था। तो इस पे सारा बादशाह को मैंने बोला कि अपने फादर को हम उनको फूलों की शॉप बना के देते हैं, और ये मेरा एक प्लान था कि मैं उनको सरप्राइज़ दूंगा उनको फूलों की शॉप, क्योंकि बादशाह का एक ख्वाब था छोटा सा कि मेरे फादर रोड पे काम करते हैं, तो हम अगर उनको कोई सेटअप बना के दे दें हम मिलके, तो मैं स्कूल भी भाई जाया करूँगा और अपने फादर के साथ पार्ट टाइम मैं उधर हेल्प भी उनकी करवाया करूँगा। तो उसी कंसेप्ट को लेके मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा था, और इंशाल्लाह हमने जल्दी इस्लामाबाद में इवेंट पे इसको लॉन्च करना था और उनको सरप्राइज़ देना था कि उनको फूलों की शॉप हमने एक एज अ गिफ्ट उनको CBNBB के प्लेटफॉर्म से हम उनको सेटअप बना के देते। लेकिन उसके फादर का आपने अभी रियल फेस देखा है कि अगर मैंने कुछ दिन उनके पैसे ये देखने के लिए कि वो क्या बोलते हैं, उस बच्चे को पढ़ाना भी चाहते हैं या नहीं चाहते, या सिर्फ लालच है, वो आपने सारा खुद ही देख लिया। तो सबको मैं बोलना चाहूँगा कि इस मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे अदारों तक पहुँचाएँ, हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ कि ये जो माफिया हैं इनके पीछे मेरा पूरा 1 साल का रिसर्च वर्क है, मैंने इस पे काम किया हुआ है। मुझे पता है कि कौन माफिया है, कौन रियल बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं,
और इंशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं जो मैं सामने रखना चाहता हूँ। तो इस मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं कि ये इसकी आवाज़ बने कि हम इन फूल जैसे बच्चों को रोड से उठा के इनको एक ब्राइट फ्यूचर दें, पाकिस्तान के लिए ये कुछ कर सकें। आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है, सारा सबको बोले कि इस चेन का हिस्सा बने, क्योंकि ये लिटिल स्टार है। खुद बट आपने खुद बादशाह के साथ इंटरेक्शन किया, बहुत क्यूट सा है, नादिया के साथ हुआ, मूसा के साथ हुआ, आपको कहीं से वो बैगर माफिया लगते हैं? जी हादी, हम सबका फ़र्ज़ है कि इस पर आवाज़ उठाएं। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस चेन का हिस्सा बने। हमारे यंगस्टर्स को भी इस चेन का हिस्सा बनना चाहिए और ऐसे मामलात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।